मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज है डेट 8 अगस्त। हम करेंगे वर्कशीट नंबर 15 क्लास 9 सामाजिक विज्ञान। इसमें हम कर रहे हैं भूगोल। ठीक है, भूगोल की हम 2 वर्कशीट पहले कर चुके हैं, 13 और 14। जिन लोगों ने ये वर्कशीट नहीं देखी है उनको थोड़ा कम समझ में आएगा, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो हम देखते हैं कि वर्कशीट नंबर 13 में हमने किया था आकार जाना था कि इंडिया का आकार कितना है, अक्षांश क्या है, देशांतर क्या है और टाइम किस तरीके से मेजर करते हैं। दूसरा हमने क्या जाना था, हमने ये जाना था कि इंडिया के आसपास में क्या है, भाई इधर अंडमान निकोबार है, इधर लक्षद्वीप है। फिर हमने 14th वर्कशीट में क्या किया था, फिर हमने 14th वर्कशीट में हमने इंडिया के जो पड़ोसी देश है उनके बारे में जाना था, जैसे नेपाल है और स्थलबद्ध क्षेत्र क्या होते हैं, जिसके चारों ओर जो होता है जमी ही जमी हो, पानी कहीं पे ना हो। जैसे नेपाल एक ऐसा देश है जिसके चारों ओर में क्या है, जमी ही जमी है, पानी कहीं पर नहीं है। ठीक है, ये मैंने क्वेश्चन भी किया था। और हमने क्या जाना था, पाकिस्तान के बारे में जाना था, हमारा श्रीलंका साउथ में कौन सा पड़ोसी देश है, तो ये हमने 14th वर्कशीट में जाना था। अब हम थोड़ा सा और, अभी तक हम कहाँ घूम रहे थे, पहले लेक्चर में हमने इंडिया के बारे में ही जाना था। ठीक है, फिर उसके बाद हमने थोड़ा सा जो इंडिया के आसपास है उसको जाना था। अब हम इंडिया की और दूर पहुंचेंगे, यानी कि जो इधर है इंडिया के, इधर है इंडिया के, इधर है इंडिया के, ये यानी कि उसकी आसपास की कंट्रीज के, उसके पड़ोसी देशों के किस तरीके से इंडिया का व्यापार होता है। तो हम क्या करते हैं, अभी जो एक तरह से इंडिया की लोकेशन हम देखेंगे पूरे वर्ल्ड के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पे देखिए, ये हमारा वर्ल्ड का मैप मैंने आपका बनाया हुआ है, मैंने नहीं बनाया हुआ, मैंने कॉपी पेस्ट किया हुआ है। सो यहाँ पे आपका नॉर्थ है, ये साउथ है, सॉरी उत्तर है, ये दक्षिण है, इधर मैंने बताया था पूर्व होता है, उधर आपका पश्चिम होता है। ठीक है, तो देखिए ये पूरा एशिया कंटिनेंट है ऐसे। ठीक है, ये एशिया कंटिनेंट है। तो देखो यहाँ पे एशिया का नॉर्थ है, तो भारत कहाँ पे हुआ, भारत दक्षिण में हुआ। एशिया जो हमारा महाद्वीप है उसके दक्षिण में है भारत। और ये देखो इधर ईस्ट है, ये अगर एशिया देखो, ये ईस्ट, ये हमारा, यहाँ पे मैं दिखाती हूँ, ये वाला पार्ट यहाँ पे देखेंगे, ये भारत हो गया। ठीक है, और यहाँ पे हमारा वेस्ट एशिया यानी कि पश्चिमी एशिया है, इधर हमारा पूर्वी एशिया है, यहाँ पर आपका अरेबियन सागर है और यहाँ पे आपका इंडियन ओशियन है। ठीक है, तो ये देखिए अगर इस वाली कंट्री की बात की जाए तो देखो चारों ओर से पानी से, लैंड से घिरी हुई है बेचारी, तो पानी कहाँ से जाएगी, किसी न किसी देश से ही मांगना पड़ेगा कि भाई मुझे जाने दो। अगर हम पुराने टाइम की बात करो, अब तो आपका एयरप्लेन है तो हवा में उड़ के जा सकते हैं, तो पहले टाइम से अगर इनको जाना होता तो एक कंट्री से होकर ही गुजरना पड़ता था। लेकिन देखो इंडिया के पास कितना बढ़िया लोकेशन है, इंडिया की बहुत ही अच्छी लोकेशन है, तभी तो इंडिया में इतने सारे लोग आते थे। कभी मुस्लिम्स आए हैं, कभी ब्रिटिशर्स जब आए हैं, तो क्योंकि इंडिया की लोकेशन ही इतनी अच्छी है, यहाँ की जलवायु इतनी अच्छी है कि किसी भी देश के लिए यहाँ पर बहुत प्रॉफिटेबल व्यापार का मिलता था। यहाँ पर मसाले वगैरह मिलते थे, तो वो लोग क्या करते थे, यहाँ से 10 रुपये में अगर मसाले खरीद के लेके गए ना, तो वहाँ पे वो उसको 200 रुपये में बेच देते थे, इवन 2000 में बेच देते थे। तो इतना ज़्यादा प्रॉफिट होता था, वो महीनों की यात्रा करके पानी से। फॉर एग्जांपल आपका एक क्वेश्चन है कि भाई इजिप्ट से आप किस तरीके से पहुँचेंगे ऑस्ट्रेलिया, तो यहाँ पे मान लो हमारा मान कह लो यहीं पे इजिप्ट है, ये रेड सी है, यहाँ से मैं रेड सी से यहाँ कहाँ जाएंगे, हम बॉम्बे जाएंगे, बॉम्बे से कोलंबो जाएंगे श्रीलंका में, और फिर श्रीलंका से ऑस्ट्रेलिया पहुँच जाएंगे, तो ये इजिप्ट का रूट हो जाएगा। अब इंडिया को देखो बिल्कुल बीच में है, इधर हमारा क्या है, पूर्वी एशिया है, इधर आपका पश्चिमी एशिया है, तो दोनों ही देशों के लिए व्यापार करना बहुत ही, मतलब दोनों ही तरफ के जो कंट्रीज हैं उनके साथ आसानी से व्यापार किया जा सकता है। और अगर इंडिया को यूरोप पहुंचना है, मतलब पहले के टाइम में यहाँ से पानी से ट्रैवल करता हुआ यहाँ जा सकता है, कि देखिए इस तरीके से यहाँ पे छोटा सा पैसेज है, तो ये आपका पूरा यूरोप है। तो ये जो रूट थे, जो सी रूट होते थे, जलीय मार्ग होते थे, बहुत इंपॉर्टेंट होते थे। आज की आपकी वर्कशीट में यही सारी बातें कही हुई हैं जो मैंने अभी 2 मिनट में आपको बताई। तो चलिए एक बार पढ़ लेते हैं, क्योंकि आपका आंसर जो है, देखो बच्चों पहले क्वेश्चन का आंसर ये 2 पॉइंट है। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर दोबारा जब मैं बताऊंगी, क्वेश्चन नंबर का आंसर ये पूछा गया है कि भारत की जो स्थिति है उसका वर्णन कीजिए। तो भारतीय भूभाग एशिया महाद्वीप का दक्षिणी विस्तार है। समझ में आ गया दक्षिणी विस्तार कैसे है, क्योंकि एशिया महाद्वीप के बिल्कुल दक्षिण में है। फिर पूर्वी एशिया और पश्चिमी एशिया के बिल्कुल मध्य में स्थित है। इस प्रकार पश्चिम में यूरोपीय देशों को पूर्वी एशियाई देशों से जोड़ने वाला हिंद महासागर में भारत की केंद्रीय स्थिति है। अगर ये देखिए आपसे पूछा जाए कि जो हमारे ये वाले देश हैं, ये हमारे देश कौन से हैं, ये वाले देश, ये हमारे देश हैं, हमारे
पूर्वी एशियाई, और ये हमारा यूरोप है। तो इनको जोड़ के एक तो तरीका है कि इतना घूम फिर के जाया जाए। एक हमारा जो हमारा इंडियन ओशियन है, ये हमारा इंडियन ओशियन है, इसमें बिल्कुल मध्य स्थिति है, बिल्कुल बीच में लोकेटेड है। तो यहाँ से यूरोप में ये कंट्रीज भी यूरोप करने के लिए यहाँ से व्यापार कर सकती हैं। तो एकदम मध्य स्थिति है, ठीक है। अब ये देखिए, ये संबंध समुद्री जल मार्गों और भूमार्गों के द्वारा समय के साथ साथ भूमार्गों के द्वारा साथ साथ धीरे धीरे प्रगाढ़ बनते चले गए। यानी कि जल मार्ग थे और जमी भूमार्ग मतलब जमी से होके गुजरना, ठीक है, एक कंट्री से दूसरी कंट्री होके इस तरीके से यूरोप में कंट्री टू कंट्री पहुंचना, वो हो गया भूमार्ग। जल मार्ग जल के रास्ते से जाना। अब आधुनिक समय में तो इतनी ज़रूरत है नहीं, क्योंकि वायु मार्ग है, और भी ज़्यादा मजबूत हो गए ट्रेड्स। अब ट्रेड करना क्यों है? देखो, सब कुछ दुनिया में चलता किससे? व्यापार से चलता है ना। आप कोई चीज़ उगाते हो, वो बेचते हो, वो व्यापार है। आपने कपड़े की दुकान खोली, वो व्यापार है। हर चीज़ व्यापार से चलती है। तो देखो बच्चों, अब हमारी जो स्टोरीज थी, जैसे कि रामायण की, पंचतंत्र की, दशमलव प्रणाली थी 0 से 9 तक की, तो ये सब भारत से कैसे पहुँचे? अलग अलग देशों से लोग आए, फिर जब अपने देश में वापस गए तो उन्होंने बताया कि वहाँ पे भारत में कुछ ऐसी तरीके की कहानियाँ हैं, और उन लोगों को लिखने का बड़ा शौक था। अपनी जो यात्रा का वर्णन होता था, वो यात्रा का वर्णन वो बहुत अच्छे से लिखते थे, प्रॉपर डायरी मेंटेन करते थे। यहाँ पे मलमल का कपड़ा, मसाले का व्यापार बहुत ज़्यादा होता था, और उनको वहाँ पर इसी चीज़ के लिए बहुत फेवरेट था मलमल का कपड़ा वहाँ पर, और बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिट होता था। यहाँ पे स्थापत्य कला, यानी कि जो मूर्ति बनाने की जो कला होती थी, जो मीनारों की कला होती थी, तो ये जो ग्रीक है, पश्चिमी एशिया के देशों से हमने ली है, ठीक है। गुबंद जैसे ऐसे बने होते हैं ना, गुबंद आपने देखा होगा, गुबंद की जो जैसे मस्जिद का ऐसे गुबंद सा बना होता है, मीनारें होती हैं। तो ये हमारे अपने देश का कल्चर नहीं है, ये हमने किसी दूसरे देश से ही लिया है। यूनानी से हमने क्या लिया है? यूनानी देशों से हमने क्या लिया? स्थापत्य कला। और पश्चिमी एशिया से हमने क्या लिया? मीनार। तो याद रखना, यूनानी से क्या लिया? स्थापत्य कला, मूर्ति बनाने की जो मूर्तियों में दिखाई देती है ये चीज़, और पश्चिमी एशिया से हमने मीनारे और गुबंद का प्रभाव हमारे देश के चीज़ों पर मिलता है। तो अब हम चलेंगे क्वेश्चंस पर। विश्व मानचित्र पर भारत की अवस्थिति का वर्णन कीजिए। तो अवस्थिति मतलब जहाँ पे भी उसकी लोकेशन है, जहाँ पे भी वो सिचुएटेड है। तो पहले मैंने बता दिया था कि पहला क्वेश्चन का आंसर हमारा पहले 2 पॉइंट्स है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट। अब ये मैंने क्वेश्चन लिखे हुए हैं। तो पहली बात, तो भारत के व्यावसायिक और सांस्कृतिक संबंध विश्व के जिन जिन भागों के साथ हैं, मतलब जिस भी व्यावसायिक भी हैं, कल्चरल भी हैं, तो उन देशों के आपको नाम लिखने हैं। हिंद महासागर में वो कह रहा है, जैसे मैंने बताया था भाई, हिंद महासागर के बिल्कुल बीच में स्थित है भारत। तो इससे भारत को क्या लाभ मिलता है? अभी करेंगे क्वेश्चन, एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। फिर ये है, वायु मार्ग से बहुत कुछ चेंज हुआ है, तो भारत के व्यापार पर इसका क्या प्रभाव पड़ा है। नेक्स्ट है आपका कि मानचित्र की सहायता से आपको बताना है कि अगर आप मिस्र से ऑस्ट्रेलिया जाते हैं, ठीक है, इजिप्ट या फिर मिस्र से ऑस्ट्रेलिया जाते हैं, तो भारतीय तट का इसमें मतलब किस प्रकार लाभदायक है भारतीय तट। तो चलो बच्चों देख लेते हैं क्या चीज़ है ये। क्वेश्चंस आपके ये रहे। तो हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या था? आपको देशों के नाम बताने थे। श्रीलंका, यूएई, मिस्र, सऊदी अरब, सिंगापुर, मलेशिया, इंडोनेशिया, वियतनाम, कंबोडिया, ठीक है। ये यूएई है, सऊदी अरबिया है, ये तो आपकी क्या हो गई, जो पश्चिमी एशियाई कंट्री हो गई। ये वाली जो कंट्री हो गई ये पूर्वी हो गई, ठीक है ना। अब अपने केंद्रीय स्थान के कारण भारत को पूर्वी एशिया में, पश्चिमी एशिया, अफ्रीका और यूरोप दोनों के साथ व्यापार संबंध स्थापित करने में बहुत फायदा होता है, या फायदा होता है लिखना है यहाँ पर, ठीक है, फायदा होता है। अब चलते हैं, आधुनिक समय में एयरवेज के उपयोग से दुनिया के साथ भारत के संबंध कैसे प्रभावित हुए। बच्चों देखो, कल भी मैंने जो 9th और 10th क्लास की PDF की सॉल्यूशन था वो मैंने जूम एजुकेशन के टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया था। तो जो बच्चे फॉलो कर सकते हैं, जो नहीं कर सकते वो तो वीडियो से ही देखें। तो जो बच्चे जूम एजुकेशन के चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं वो ज्वाइन कर ले, क्योंकि ये जो सॉल्यूशन है ये मैं अराउंड 1 बजे तक 12-1 बजे तक डाल देती हूँ वहाँ पे। अब आप कहेंगे मैम 12-1 बजे क्यों डालते हो, 7 बजे क्यों नहीं डालते? क्योंकि मैं चाहती हूँ कि जो सुबह 7 से लेकर 12 का टाइम है उसमें आप एटलीस्ट अपने आप थोड़ा सा आंसर्स को लिखने की कोशिश करो, और फिर आंसर से मैच करो कि कहाँ पे गलती हुई है। तो इसलिए उस टाइम तक PDF आपको अवेलेबल करवा दी जाती है, तो आप अपने आंसर एक बार मिला लिया करो, ठीक है। और डरा मत करो, कोई बात नहीं, आप अगर गलत लिख कर भी भेज रहे हो तो टीचर है चेक करने के लिए, बट अपने माइंड से आंसर लिखा करो। तो आप फॉलो कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है।
अब यहाँ पर हम बात कर रहे थे कि आधुनिक जो एयरवेज का मतलब वायु मार्गों से भारत को क्या मदद मिली है। वायु मार्ग की मदद से भारत अन्य देशों के बीच जो है व्यापार संपन्न हुआ है, क्योंकि ये सबसे तेज माध्यम है। जो जैसे मैं गोली लगा रही हूँ ना, ऐसे ही आपको अपनी वर्कशीट में अंडरलाइन कर लेना ब्लू पेन से, ठीक है। यहाँ तक कि एक व्यक्ति एक दिन में आ भी जा सकता है। पहले के टाइम में समुद्री मार्ग से यात्रा करनी होती थी, काफ़ी मुश्किल होती थी, जिसमें महीने लग जाते थे पहुँचने के लिए। और किसी भी चीज़ की तुलना में समय सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। वायु मार्ग दूरी और समय को कम करता है। कैसे करता है, इस स्टेटमेंट का क्या मतलब है? अब देखो, जो 500 किलोमीटर का डिस्टेंस था, अब मैं उसको 4 घंटे में कवर कर पा रही हूँ, जो मैं 4 महीने में कवर कर पाती थी, ठीक है ना। तो एक तरह से वायु मार्ग बहुत ही दोनों को कम कर रहा है, दूरी और समय को, जिसने भारत के व्यापार को जिससे भारत किसको ठीक कर लेना, भारत के व्यापार को बढ़ावा मिलता है। अब हम चलते हैं, वैसे मैंने ये क्वेश्चन करा दिया है, 5th एक बार देख लीजिए क्या करना है। जब आप मिस्र से लाल समुद्र के माध्यम से अपनी यात्रा शुरू करते हैं, यानी कि मिस्र से आप लाल समुद्र में गए, फिर आपने यात्रा शुरू की, तो आप अरब सागर के माध्यम से भारत के पश्चिमी तट पर पहुंचते हैं। अब पश्चिमी तट क्या है, वैसे तो जिन्होंने पिछली वीडियो देखी होगी उनको तो पता ही होगा कि पश्चिमी तट क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर इधर वाला नहीं बनाते, ये हमारा कौन सा था, ये हमारा पूर्वी तट था, ये हमारा पश्चिमी तट था। तो अब मिस्र यहाँ पर है हमारा, तो यहाँ से रेड सी से होते हुए मुंबई पहुँचा जाएगा, फिर कोलंबो, फिर ऑस्ट्रेलिया। तो फिर मुंबई से आप श्रीलंका जा सकते हैं, फिर ऑस्ट्रेलिया की यात्रा करने के लिए आपको भारतीय महासागर को पार करना होगा। तो मैप के थ्रू एक बार देख लेते हैं मैंने इसको क्या बोला पूरा प्रॉपरली। तो ये देखो बच्चों, यहाँ पे हम, ये आपका इजिप्ट मिस्र है, ठीक है। आप यहाँ पे उतरे, रेड सी में गए, फिर यहाँ पे पार करते करते आपने क्या किया, यहाँ पर आप गए, यहाँ मुंबई पहुँचे, फिर कोलंबो गए, फिर यहाँ से आपने इंडियन ओशन की तरफ गुजरते हुए ऑस्ट्रेलिया में पहुँच गए। यही आपका क्वेश्चन पूछा हुआ था। आई होप सारे क्वेश्चन हो गए हैं। और देखो बच्चों, एक आधा क्वेश्चन छूट जाए ना तो हाय तो वह मत मचाया करो, बस लिख दिया करो। तो फिर क्या होता है कि मैं कमेंट में उसको, टॉप कमेंट जो होता है ना, हम कमेंट को पिन कर देते हैं, उसमें मैं आंसर लिख देती हूँ। कई बार होता है कि जल्दी जल्दी में रह जाता है। तो देखिए, विस्तार पूर्वक हो गया हमारा, ये भी हो गया, कुछ देशों के नाम, स्थिति भी हो गई है, ये सारी हमारी वर्कशीट, आज की हमारी वर्कशीट हो गई है। तो एक ये ज़रूर बताया करो, उससे मुझे थोड़ा सा अपनी परफॉर्मेंस को पता करने में ये ज़रूर बताया कि करो कि वीडियो आपको कैसी लगी। मेनली तो वीडियो जितने ज़्यादा लाइक आते हैं उससे समझ में आता है कि हाँ भाई देखो मैंने आज अच्छा लाइक बनाया है। तो आप लोग कि जितने लाइक आते हैं उससे समझ में आता है कि हाँ बच्चों के लिए वीडियो यूज़फुल रही, ठीक है। और एक प्लीज़ कॉपी मत किया करो, ठीक है। कॉपी एक बार खुद के आंसर खुद समझने के बाद, अगर मैं 10 मिनट समझाने में लगा रही हूँ, ठीक है, तो 5 मिनट लगते हैं मेरे को आंसर लिखने में। तो मैं चाहूँ तो सिर्फ वो 5 मिनट की वीडियो भी डाल सकती हूँ कि क्योंकि व्यू आप उसी के लिए करते हो। लेकिन मैं मेरा एक मोटिव है कि आप लोगों को चीज़ें समझ में आए, तो वो 10 मिनट का पोर्शन मैं इसीलिए डालती हूँ कि आप समझ के आंसर लिखो, ठीक है। ये आंसर मैं इसलिए प्रोवाइड करती हूँ ताकि आप अपने आंसर को क्रॉस चेक कर सको, क्योंकि आप स्कूल में नहीं जा रहे हो, ठीक है। तो प्लीज़ कॉपी ना किया करो, अपने आंसर्स को किया करो, क्योंकि जो हमारा दिमाग है वो एक तरह से मसल की तरह है, वो तेज़ी से वर्क करेगा अगर आप उसकी एक्सरसाइज कराओगे, आप उसको ज़्यादा सोचोगे, ज़्यादा लिख पाओगे। तो आप लोगों के जो लाइक और कमेंट आते हैं वही मुझे मोटिवेट करते हैं एक तरह से कि भाई आप लोगों को जो चीज़ें हैं वो काफ़ी पसंद आ रही हैं, ठीक है। तो आप लोग प्लीज़ लाइक करें, वैसे दिल का कलर कभी येलो नहीं होता है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, मे गॉड ब्लेस यू।